नमस्कार, मी कीर्ती गायकवाड। स्वागत आहे आपलं आय न्यूज 28 मध्ये। चला तर मग जाणून घेऊयात महाराष्ट्रातल्या ताज्या घडामोडी। पालघर येथे बीजेपी आमदारांची पत्रकार परिषद संपन्न। पालघर जिल्ह्यातील ढेकाळे फर्न हॉटेल येथे भारतीय जनता पार्टीचे नेते व आमदार माननीय श्री अतुलजी भातखळकर, जिल्हाध्यक्ष श्री भरतभाई राजपूत, जिल्हाध्यक्ष श्री महेंद्रजी पाटील तसेच ज्येष्ठ नेते बाबाजी काठोळे यांचा उपस्थितीत रविवार दिनांक जून 30 रोजी दुपारी 1 वाजता पत्रकारांसोबत पत्रकार परिषद व स्नेहभोजनाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी पत्रकारांनी अनेक प्रश्नांचा वर्षाव केल्याने पार्टीचे नेते यांनी उत्तर देऊन काही पत्रकाराचे समाधान केले व काही पत्रकारांचे प्रश्नाचे उत्तर न दिल्याने नाराज झाले। तसेच मुंबई अहमदाबाद महामार्गचे काँक्रिटीकरण बद्दल विचारणा केल्यावर प्रश्नाचे उत्तर न देता वेगळे प्रश्नांचे उत्तर दिले। महत्त्वाचे म्हणजे विकास कामाबद्दल त्यांनी जिल्ह्यातील भरपूर मोठे प्रकल्प असून त्यात स्थानिकांना रोजगार मिळाले पाहिजे होते, परंतु तसे न होता केंद्र सरकारचे ठेकेदार कामावर बाहेरचे गुजरात व यूपी बिहारवरून मजूर व मशिनरी गाड्या म्हणून काम करत आहे। स्थानिक मजुरीला काम मिळत नाही व लावत हे नाही जिल्ह्याचे, तर विकास कसले होणार? केंद्र सरकार वाढवण बंदरला मंजुरी दिली, परंतु याच्या स्थानिकांचा विकास होणार की भागास, असा सवाल होत आहे। कारण की मच्छीमार व डायमेकर हे 100% उद्ध्वस्त होण्याचे मार्गावर असल्याचे सांगण्यात येते। असे प्रश्न विचारण्यात येणार होते, परंतु घाईघाईत पत्रकार परिषद संपले असे सांगण्यात आले। तसेच पुढील विधानसभेची भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यांची तयारी सुरू झाली आहे। रिपोर्टर इंडिया न्यूज 28 साठी रहीम कुरेशीच्या जोडीला प्रणय प्रभाकर पाटील, पालघर जिल्हा ब्युरो चीफ ची रिपोर्टर। लोकसभा क्षेत्रात जाऊन प्रत्येक लोकसभा क्षेत्राचा त्यातल्या निकालाचा आढावा घेणं आणि आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीची तयारीला प्रारंभ करणं, अशा दोन कल्पनेने 48 लोकसभा क्षेत्रात भारतीय जनता पार्टीचे नेते कार्यकर्ते जात आहेत आणि त्याच योजनेचा एक भाग म्हणून आज पालघर लोकसभेची बैठक घेण्याकरता आणि पत्रकार परिषदेला मी या ठिकाणी उपस्थित आहे। सर्वप्रथम मी आपल्या सर्व पत्रकारांच्या माध्यमातून या लोकसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टीला प्रचंड मोठा विजय मिळवून दिला याच्याबद्दल पालघर लोकसभा क्षेत्रातील सर्व मतदारांचे मनापासून खूप आभार मानतो आणि त्यांना खूप धन्यवाद सुद्धा देतो। या लोकसभेमध्ये 6 मधल्या 5 विधानसभेमध्ये भारतीय जनता पार्टी महायुती पुढे आहे। एकाच विधानसभेमध्ये अत्यंत अल्पमताने आम्ही मागे आहोत आणि खऱ्या अर्थाने एक अत्यंत चांगला विजय भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीच्या उमेदवारांनी या ठिकाणी प्राप्त केला। त्याचबरोबर देशभरातल्या जनतेने आशीर्वाद दिल्यामुळे माननीय नरेंद्र मोदीजी हे तिसऱ्यांदा या देशाचे प्रधानमंत्री झाले। पंडित नेहरूंच्या नंतर हा विक्रम करणारे माननीय नरेंद्र मोदीजी हे पहिले प्रधानमंत्री राहिलेत आणि त्यामुळे देशाच्या जनतेने भारतीय जनता पार्टीवर, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीवर एक मोठा विश्वास प्रगट केला आणि 2047 पर्यंत विकसित भारताचं जे स्वप्न उभ्या देशाने आणि माननीय मोदीजींनी पाहिलंय ते विकास करण्याच्या दिशेने आता आगामी काळामध्ये आम्ही सर्वच जण जोमाने पुन्हा एकदा कामाला लागलेलो आहोत। आजच्या या बैठकीमध्ये माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या अभिनंदनाचा ठराव आम्ही पास करूच, त्याचबरोबर विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पूर्वतयारीच्या दृष्टीने सुद्धा आम्ही चर्चा करू आणि या निमित्ताने
मी एवढा विश्वास प्रगट करतो की लोकसभेमध्ये जसं आम्हाला जनतेने आशीर्वाद दिला, त्याचप्रमाणे आगामी विधानसभा निवडणुकीत या पालघर लोकसभेच्या साईच्या साई विधानसभा या भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि मित्र पक्ष ही आमची महायुती प्रचंड बहुमताने जिंकेल, हा विश्वास सुद्धा आजच्या या पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने मी व्यक्त करतो. मला जे काही सांगायचं होतं ते मी सांगितलं. आपल्याकडे काही प्रश्न असतील तर त्याला उत्तर देण्याचा मी प्रयत्न करेन. सर, वसई विरारमध्ये 2 विधानसभा येतात. एवढा मोठा विजय जनतेने तुम्हाला दिलेला आहे, परंतु वसई, विरार आणि नालासोपारा या तिन्ही विभागामध्ये MSCBच्या अनेक तक्रारी आहेत. 2 दिवसापूर्वीच एका लहान मुलाचा त्या ठिकाणी दुर्दैवी मृत्यू झाला शॉक लागून. त्यानंतर देखील MSCBचे जे अभियंता आहेत, त्यांचे इंजिनियर आहेत, ते लोकांचं ऐकत नाही. लोकांचं भाडं 6,000 आहे सर, पण बिल 7,000 येतं. कालच विधानसभेमध्ये हा विषय कोणत्याच आमदारांनी मांडला नाही. हे दुर्भाग्य आहे आमचं. काय सांगाल त्याच्यावरती, काय उत्तर द्या? नाही, खरं तर तुमचा प्रश्न किंवा तुमचा क्वेरी ही सजेशन फॉर ऍक्शन आहे. उद्यापासून पुन्हा विधानसभेचं अधिवेशन चालू होत आहे. एवढी महत्वपूर्ण दुर्दैवी अशा स्वरूपाची घटना ही इथल्या आमदारांनी त्या ठिकाणी मांडली नाहीये. मी सभागृहात ही उद्या उपस्थित करीन. माननीय रवींद्र चव्हाण यांच्याशी बोलीन आणि त्या जी कोणी व्यक्ती व्हिक्टीम असेल त्यांना योग्य ती मदत देण्याचा आपण 100% प्रयत्न करू. बाकी विजेच्या संदर्भातले जे काही आपले प्रश्न आहेत त्या प्रश्नाचं सोडवण्याकरता आम्ही 100% प्रयत्न. अभी आपने थोड़ी देर पहले पत्रकार परिषद शुरू हुआ उससे ही कहा कि हमें अच्छे बहुमत के साथ में लोकसभा क्षेत्र में विजय प्राप्त. अब सवाल ये है यहाँ पर, विजय प्राप्त हो जाने के बाद, जैसे मेरे मित्र साथी ने विकास का मुद्दा उठाया, जीतने के लिए विकास प्रमुख मुद्दा होता है आप सभी का. इन 6 विधानसभा क्षेत्र में जब से सांसद जी जीत के आए, हालांकि बहुत अल्प समय है, 4 जून को रिजल्ट निकला और अभी 1 महीना व्यतीत नहीं हुआ, लेकिन पालक मंत्री के रहते हुए भी महानगर पालिका क्षेत्र में और अन्य विकास या ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी तक पिछले वर्ष में जब रहे तब और अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिसको लगे कि वाकई में विकास का मुद्दा है, खासकर महानगर पालिका क्षेत्र. क्या आपको लगता है कि विकास को दूर रखकर, चाहे बिजली का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, जल भराव का मुद्दा हो, पेयजल का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, सुरक्षा में भी आरती हत्याकांड कोई भूला नहीं, इस तरह के तमाम मुद्दे पूरी तरह चरमराए हुए हैं, उसका विषय अति गंभीर है, लेकिन पालक मंत्री दिखाई नहीं देते हैं, ना सवालों का उत्तर ही मिलता है. इस पर आप क्या कहें? देखो, विकास के मुद्दे पे ही हमने चुनाव लड़ा और देश के और पालघर के जनता ने हमको विकास के मुद्दे पे ही आशीर्वाद दिया है. और इसके लिए तो आज पूरे देश में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है. 7-7.5% का ग्रोथ रेट पूरे देश में रहा है. बड़े पैमाने पर विकास काम हो रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि विकास के मुद्दे को लेकर ही हमने हुई भाषा का प्रयोग होता है. मुख्य मुद्दा हाईवे का उठाया गया, उस पर आपने कहा बात करते हैं. अभी MSCB की बात की गई तो आपने कहा बात करते हैं, विधानसभा में बात करेंगे. तो ये जो 3 महीने बचे उस दौरान आश्वासन करना सिर्फ, और अभी भी लंबे समय तक आपको पालक मंत्री में बार-बार जिक्र कर रहा हूं, विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से कभी भी स्टैंड नहीं लेती है और भटकती हुई भाषा का प्रयोग करती है. नहीं, ये आपकी भावना होगी. फिर ऐसी भावना क्या जरा है? अभी मेरे को बोलने दीजिए. बोलिए. और इसके लिए पालघर लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आई. देश में तीसरी बार हमारी सरकार आ गई. राष्ट्रीय लोकशाही आघाड़ी को भारी भरकम बहुमत मिला और इसलिए मुझे लगता है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है और काम कौन कर रहा है, समस्या सुलझाने की ताकत किसमें है, वो सुलझाने का प्रयास कौन कर रहा है, ये लोगों को भी समझता है और इसके लिए लोग हमको बार बार आशीर्वाद. अभी सुलझाने पर एक नगर सेवक यही बैठे हैं, किरण भोईर जी, उन्होंने अस्पताल की मांग की थी, आज तक अस्पताल नहीं बन पाया. आपकी पार्टी के पूर्व नगर सेवक किरण भोईर जी ने पत्र देकर पालक मंत्री जी को भी दिया, ही बैठे भी हैं,
तमाम लोगों को पत्र देने के बाद भी अस्पताल वहां खड़ा नहीं हो पाया और राजकीय राजनीति का शिकार हो गया। आपके ही पार्टी के पूर्व नगर सेवक की बात कर रहा हूं मैं। विकास इस तरह है, मैं आपको ये कहता हूं कि ये डिटेल के प्रश्न है और इसके लिए यहाँ कौन पूछने चाहिए थे, क्योंकि इसका कारण ये है, ये सब विधायकों का काम होता है। बजट सेशन में बजट के पहले बजट के लिए तरतूद करनी, ये सब विधायकों का काम होता है और उसके लिए आपके प्रश्न सही होंगे। आपका पता थोड़ा गलत हुआ है, इतना ही मैं धन्यवाद। सर, वन लास्ट क्वेश्चन। सर, आपने विधायकों के कामकाज की बात कही, अभी आपने आर्थिक संकल्प की बात कही जिसमें महिलाओं को बहुत बेहतरीन स्पेस दिया गया है, लाड़की बहन योजना चलाई गई है, लेकिन इसी के साथ एक सवाल और उपस्थित होता है जहां पर महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है। अक्सर ऐसी घटनाएं जो देश को झकझोरने वाली है वो वसई से आ रही है, चाहे श्रद्धा वॉकर हत्याकांड हो, इसके बाद आरती यादव हत्याकांड हो, बीच सड़क पर इस तरीके से महिलाओं के साथ जिस तरीके की बर्बरता हो रही है, इस पर आखिर इतना ठोस एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट किया जा रहा जो केंद्र कर सकता है, जो खासदार कर सकता है, जो पालक मंत्री कर सकता है? ये तो आपका मुद्दा है सर, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, आप दोनों घटनाओं, जो दो घटनाओं का जिक्र किया उसमें दोनों में तुरंत जो पुलिस की कार्रवाई है वो हो गई। न्यायालय में उसको लेकर केसेस चालू है। पुलिस ने अपना काम सही तरीके से किया है और इसके लिए पुलिस ने काम नहीं किया तो राज्य सरकार को आप ये मान सकते हैं। दूसरी बात, अभी कल से 1 जुलाई से पूरे देश में नए कानून, भारतीय न्याय दंड संहिता ये लागू हो रही है और इसके लिए कानून सुव्यवस्था ये बहुआयामी प्रश्न है। इसमें पुलिस फोर्स, उनकी कार्रवाई, फॉरेंसिक एविडेंस, जो कानून के तहत पुलिस काम करती है, न्यायालय काम करती है, वो कानून, ऐसे बहुआयामी प्रश्न होते हैं। मुझे लगता है कि यदि आप 10 वर्ष में देखेंगे या देवेंद्र जी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे, या गत 2 वर्ष में है, जैसा मीरा भाईंदर कमिश्नरेट करना था उसकी निर्मित हो गई। बहुत सारे प्रश्न है, सभी ऐसे असामाजिक और जो घिनौने कृत्य करते हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की है और उनको जल्द से जल्द दोषी साबित करके उनको सजा देना, जो काम न्यायालय का होता है, उस न्यायालय के सामने भी हम मजबूती से इस विषय में अक्षर है। काल विधान भवनात तुम्ही पण होते, एक शेवटी लेडीज म्हणून होतं। किती जागांवर भाजप आपला उमेदवार देणार आहे?